पहली चीज डाइजेशन, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा तो एब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट नहीं होगा, राइट? तो आपको फायदा नहीं होगा। इसीलिए हमारे पूर्वज या हमारे लोग कहते हैं कि खाना आराम से चबा चबा के खाओ। यस राइट। सो यही एक चीज है, अगर आप अपना खाना अच्छे से चबा के स्लोली खाएंगे तो आपको ब्लॉटिंग भी ज्यादा नहीं होगी, इंडाइजेशन भी ज्यादा नहीं होगी। एंड सेकेंड थिंग, जो लोग वेट लॉस करना चाह रहे हैं वो जल्दी मोटे भी नहीं होंगे, ठीक है? क्योंकि आवर ब्रेन टेक्स फर्स्ट ऑफ ऑल 20 मिनट्स टू रजिस्टर दैट यू आर फुल, फर्स्ट थिंग, ठीक है? सेकेंड थिंग, जब हम खाना स्लोली खाते हैं तो एसिड का प्रोडक्शन स्टमक में अकॉर्डिंगली होता है। जल्दी जल्दी खाओगे ज्यादा एसिड होगा, अनडाइजेस्टेड फॉर्म में हमारे स्टमक में फूड जाएगा, एसिड का रिलीज ज्यादा होगा एंड देन इट कैन हार्म द गट लाइनिंग। Okay, so slowly eat your food and talk less also during eating your food, okay? Because you take a lot of air inside. और श्रीनिधि, ऐसा लग रहा है ये तो मेरी कहानी हो रही है यहाँ पे। ठीक है, सो बहुत लोग बातें करते करते खाना खाते हैं आजकल, ठीक है? सो टॉक लेस, enjoy your meal, be mindful about your meal. मैं सबको कहती हूँ ईटिंग के टाइम 5S का जरूर ध्यान रखो, 5S ऑफ माइंडफुलनेस का। ये आपने एक पुराने एपिसोड भी हमारे दर्शकों को बताया हुआ है, बट आई वुड लाइक यू टू प्लीज रिकॉल देम। ओके, सो 5S जो हमारे होते हैं, फर्स्ट सिट डाउन, बैठ के खाना खाओ, भागते हुए मत खाओ, खाने को इम्पोर्टेंस दो। सेकेंड, सिंप्लीफाई, ठीक है? मील्स जैसे मैंने कहा था कि आजकल सबकी फास्ट पेस लाइफ है, सिंप्लीफाई, यूज फ्यू इंग्रेडिएंट्स, 2-3 इंग्रेडिएंट यूज करो, बट डू नॉट मेक इट वेरी फैंसी अगर नहीं है आपके हाथ में। थर्ड है हमारा सेवर, ओके, एंजॉय द फ्लेवर ऑफ इट, ओके। फोर्थ है स्लोली, okay, which helps in improving your gut health, as I said, slowly blotting कम होगी। लास्ट है स्माइल, मूड also matters at what you eating, smile and eat your food, yeah, so coming back to the yes, so yeah, तो ब्लॉटिंग हो गया, डाइजेशन हो गया, इट रियली मैटर्स। अगर गट हेल्थ को बेटर करेंगे तो इन सब सिम्टम्स को हटा सकते हैं विद डाइट ऑल्सो। जैसे मैंने पहले आपको बताया, प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स पे बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है? पानी का इंटेक अच्छा रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलड का इंटेक बहुत अच्छा रखिए अपने डाइट में। फाइबर गोज थ्रू सैलड्स एंड वेजिटेबल्स, डू टेक होल ग्रेन्स के थ्रू फाइबर जाता है, उसे अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। एंड डू यू नो इट इज सेड ह्यूमन बॉडी इज 10% ह्यूमन एंड 90% माइक्रोबियल, ओके? यस, so microorganisms are there in a body, so it's very important. It's very important to have a good microbiome. No wonder gut health को basically कहा जाता है कि ये हमारा second brain है। Yes, right, because it is connected to gut through gut-brain axis. So अगर हमारा gut अच्छा नहीं होता, then we start seeing poor mental health, anxiety, depression. So it is very important to have a gut health, and it's vice versa. Okay? मेंटल हेल्थ की भी आपने बात करी, तो मैं इसी से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ है कि जो स्ट्रेस है आजकल हर एक की जिंदगी में बहुत स्ट्रेस है, वो भी गट हेल्थ को इम्पैक्ट करता है? Yes, it does. ठीक है? जो ब्रेन है, आई ऑलवेज से आवर ब्रेन इज अ फ्री ड्रग टू योर बॉडी, ओके? मेनी पीपल आर नॉट अवेयर, विजुअलाइजेशन ना पीपल डू, आपके गुड के लिए विजुअलाइज करते हैं, बट मेनी पीपल डोंट नो, दे अननोइंगली मैनिफेस्ट एंड विजुअलाइज रॉन्ग थिंग्स, एंड दैट हैपेंस इन देयर बॉडी एज वेल एज इन द लाइफ, ओके? सो लाइफ वाला चीज अलग रखते हैं, बट आई टॉकिंग अबाउट हेल्थ, ठीक है? जैसा आप सोचते हैं अपने ब्रेन से इट हैपेंस, ओके? व्हेन यू स्ट्रेसिंग आउट, आप स्ट्रेस को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे, स्ट्रेस इज देयर इन एवरीवन लाइफ, ओके? बट इफ यू नॉट मैनेजिंग योर स्ट्रेस वेल, दैट इम्पैक्ट्स योर गट हेल्थ। तो क्या कोई ऐसी डाइट रिलेटेड स्ट्रेटजीज भी मैं अपना सकता हूँ जिससे कि मेरा स्ट्रेस, देखो वो तो होगा ही, पर मैं उन डाइट से मैं कम कर सकूँ? ये श्योर, आप जरूर रिड्यूस कर सकते हैं। यू कैन इंक्लूड मोर ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स, एक अमाइनो एसिड है विच इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन इन द गट विच इज हैप्पी हार्मोन, ठीक है? सो ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स कैसे होते हैं? जैसे कि हमारा बनाना हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गए, ठीक है? डार्क चॉकलेट हो गया। सो इफ यू कंज्यूम दीज थिंग्स इन योर डाइट, दैट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन इन हैप्पी हार्मोन व्हिच इज, यस राइट, सो स्ट्रेस अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। परफेक्ट। तो आई एम गोना ईट लॉट्स ऑफ बनानास, लॉट्स ऑफ सीड्स एंड लॉट्स ऑफ चॉकलेट्स टू अपलिफ्ट। जब अपने विंस काउंट करते हैं ना, यू जस्ट डू ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स फॉर समथिंग दैट यू रजिस्टर इन योर सबकॉन्शियस माइंड, दैट आल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस लेवल्स। सो इट्स अ वेरी इजी थिंग, जो चीजें आपकी लाइफ में उनको रात को आपको लिखना है, 5-6 पॉइंट 10 लिखो। बी थैंकफुल टू यूनिवर्स फॉर व्हाट यू हैव, count your blessings, and yeah, do avoid the things which trigger stress, like caffeine and sugary products. So avoid those things because that also triggers stress more. या फिर अपने एक्स को याद करना। Yeah, right.
Yes, because mind is a free drug. If you talk thinking about your ex, that will automatically release stress hormone in your body. True. And I want to here add something. अभी पीछे एक research हुई. There were some bodybuilders, like going to gym, and they were stopped going to the gym. Okay, and they were told to visualize that they are going to gym. Okay, and a sudden change was seen in their muscle mass. There was an increase in muscle mass. They were not going to gym, but they were still visualizing, and they achieved the results. सिर्फ विजुअलाइज करने से. Yes, so it's so see, it has such a powerful thing. Your mind, your brain is such a powerful thing. So when you visualizing, we say, अगर वो खाने के बारे में सोच रही हो ना, खा रहे हो ये तो खाना है, मुझे कुछ ना कुछ हो जाएगा. मेरे पापा को डायबिटीज है, मैं मीठा खा रहा हूँ, मुझे भी डायबिटीज हो जाएगी. So you are storing that in your subconscious mind. You are telling your body to do that thing. That मीठा खा रहा हूँ, मुझे डायबिटीज होगी. So it is very important what you think, while eating and otherwise also. I'm loving this podcast. न्यूट्रिशन और डाइट के साथ साथ में आई थिंक कंप्लीट वेलबींग के बारे में भी Yes. बात की जा रही है. So I'm kind of liking it. Yes, right. Okay. So विधि, आपने जैसे कहा कि आप अच्छे से खाएं, गट हेल्थ को ठीक रखने वाला खाना खाएं. लेकिन बहुत बार आजकल ऐसा होता है कि हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, या हम बाहर होते हैं, या हम अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ में, या कोलीग्स के साथ में, या रिलेटिव्स के साथ में हम बाहर डाइन कर रहे होते हैं. Yes, true. तो वहाँ पर तो आपको पता है कि खाने पे या खाने के ऑप्शंस पे हम इतना कंट्रोल नहीं कर सकते. तो उन सिनेरियोज में आप मुझे कोई ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए कि हम अपने गट हेल्थ को कैसा ठीक रखें. Okay, so जब आप बाहर जा रहे हैं तो when you are in a social well-being, it's very tricky to order according to you. So and because you're just reading the menu and seeing, तो first अपना होमवर्क करके जाओ. घर पे थोड़ा सा मेन्यू बिफोर हैंड रीड करके जाओ कि क्या क्या है. एंड जब रेस्टोरेंट चूज करो तो जस्ट सी डज दैट रेस्टोरेंट हैव अ हेल्दी ऑप्शन और नॉट. ठीक है, सो थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, बट दैट विल हेल्प यू. ठीक है. सेकेंड थिंग, गो फॉर मोर ग्रिल्ड स्नैक्स. ओके, बेक्ड स्नैक्स रादर देन फ्राइड फूड. जितना फ्राइड फूड लोगे गट हेल्थ को हार्म होगा. ठीक है. व्हेन गोइंग फॉर द ड्रिंक्स, अवॉइड मोर शुगरी एंड इरिटेड ड्रिंक्स. अगर लेनी पड़ रही है आपको, सो व्हाट यू कैन रिड्यूस द पोर्शन साइज. Don't over consume it so that it harms you, right? And hydrate yourself well. Okay, अपने आप को हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखो खाना खाते हुए बाहर, so that hydration first of all remove the toxins, also improve the digestion process also, and slowly eat your food. Social gathering में मतलब हंसते हंसते बोलते बोलते कर रहे हैं. ठीक है, बट थोड़ा सा स्लोली खा लो. ठीक है, थोड़ा सा बोलो, च्यू कर लो, देन स्पीक. खाते खाते मत बात करते रहो. These things take care of, and then you're good to go. And order more fibrous foods. ठीक है, salads अच्छे से लो. तो you can include more of lean proteins. Chicken fish ज़्यादा लो rather than heavier meals. So that would also help in balancing out the gut health. Perfect. Thank you so much विधि, क्योंकि आज इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि क्यों गट हेल्थ को सेकंड ब्रेन कहा जाता है. Why gut health is so important for all of us. Yes. और खाने के साथ साथ में अपनी माइंडफुलनेस, अपने पूरे मेंटल वेलबींग को भी किस तरीके